खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमसे बात करेंगे। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इजाफा होगा और हुकूमत का कहना है कि हमने कोशिश की है कि तमाम हकाई को मद्देनजर रखते हुए कम से कम बोझ डाला जाए। मजबूरन ये फैसला किया गया है, मुश्किल फैसला था। आपको लगता है कि इन हालात को मद्देनजर रखते हुए एक बैलेंस्ड इजाफा है ये? प्राइस पास थ्रू उस आइटम का जो मुल्क में ना बनता हो वो तो करना ही पड़ता है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। बट असल बात यह कि आई थिंक व्हाट इज नीडेड इज मच डीपर वर्क हियर। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको डिमांड कर्टेलिंग मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक लोग अपना बिहेवियर भी बदल दें। इस वक्त हमने कोई वर्क पैटर्न चेंजेस जिसको कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्क, मोबिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक बिहेवियर, मार्केट डिसिप्लिन, ये जो डिमांड साइड मैनेजमेंट के मेजर्स हैं ये भी जरूर साथ लेने चाहिए थे। इसी का एक मेजर जो है वो है प्राइस एडजस्टमेंट। प्राइस एडजस्टमेंट अगर ये मेरा ख्याल है 15-20% हुई होगी ऑन दी प्राइस ऑफ द एक्चुअल पेट्रोल एंड द डीजल, क्योंकि बाकी तो 85 रुपए आपको पता है इस पे आता है हमारा, जिसको हम कहते हैं दी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। प्राइस पास थ्रू ना करने का तो कोई और जवाब हो नहीं सकता, से कुछ बिहेवियर जो है वो मैनेज होगा। बट आई थिंक वेयर द रियल वर्क लाइज इज कि ठीक है कुछ सप्लाई आप जरूर इंश्योर कर सकते हैं, बट जो असल बात है वो है कि किस तरह आपने एनर्जी डिमांड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को सामने लाना है। आई एम स्टिल होपिंग कि हम अथॉरिटीज को देखेंगे कि वो वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्क, 4 डे वीक, इसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं वो ऑब्वियसली आपके पास ऑनलाइन स्कूलिंग, वेकेशन स्कूलों को देना, ये सब काम है। फिर मोबिलिटी मैनेजमेंट, आप लिमिट कर दें नॉन एसेंशियल ट्रैवल को, आप रिड्यूस कर दें ऑफिशियल व्हीकल यूज को, इनकरेज करें कार पूलिंग को, एडजस्ट करें फ्यूल अलाउंसेस को। क्यों आप ये सब कुछ करना चाहते हैं? ताकि आप पब्लिक का बिहेवियर जो है ये डिस्क्रेशनरी ट्रिप्स को खत्म करें, फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग को आगे लेकर चलें, और एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसके बड़े एनर्जी एफिशिएंसी के हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने कोविड में बड़ी जिसे कहेंगे ना तंदही से इंप्लीमेंट किए हैं। कंजर्वेशन प्रोटोकॉल्स इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड पब्लिक बिल्डिंग। सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज पार्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क जिसको मार्केट डिसिप्लिन कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट प्राइस एडजस्टमेंट से आती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये करना चाहिए था एंड राइटली उन्होंने पास किया है। कुछ एडजस्टमेंट मैं समझ सकता हूं कि अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे IMF से डिस्कस करके कर ली जाती तो दैट्स आल्सो पॉसिबली समथिंग दैट द अथॉरिटीज कुड हैव डन। आई एम नॉट श्योर कि वो जो 85 रुपए हैं उसमें से कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश बनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी आगे ही आ रहे थे। हमें 1450 का हदफ है 12 महीने का। आई थिंक जो पहले 6-7 माह की हमारी कलेक्शन है वो डूइंग वेल बिकॉज खपत ज्यादा आ रही थी, डिमांड ज्यादा आ रही थी, तो उसको देख लें। बट टू इंश्योर कि लोगों पर इतना बोझ ना पड़े, आप अगर ये एडजॉइनिंग मेजर साथ ही लें, अथॉरिटीज कह रही हैं कि हम प्रोविंसेस से बात करेंगे, बट ये भी याद रखें कि अगर हमारे पास लेट से स्टार्टिंग 28 दिन के ज़खायर थे, अगर आप उनको 40 दिन पे स्ट्रेच करना चाहते हैं तो वो स्ट्रेच किया जा सकता था अगर आप ये डिमांड साइड के मेजर्स ले लेते। दूसरी साइड पे अच्छी बात सुनने में आई कि उन्होंने कहा कि हम सप्लाई साइड पे और कोशिश